कहानी का संबंध एक पौराणिक कथा से है, जिसमें बताया गया है कि एक समय भगवान श्री राम और माता सीता जंगल में वनवास के दौरान विचरण कर रहे थे। उस समय माता सीता ने भगवान श्री राम से एक ऐसा श्राप के बारे में पूछा जिसके कारण कोई स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। भगवान श्री राम ने माता सीता को एक पुरानी कथा सुनाई जिसमें वेदवती नामक एक तपस्विनी का उल्लेख था। वेदवती भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहती थी और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया था। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उन्होंने किसी भी सांसारिक सुख को त्याग दिया और एकांत में भगवान विष्णु की तपस्या करने लगी। एक दिन जब वेदवती तपस्या में लीन थी, तब रावण वहां से गुजरा और उसने वेदवती की सुंदरता पर मोहित होकर उनका अपहरण करने का प्रयास किया। वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि उसकी वजह से एक स्त्री का जीवन नष्ट हो जाएगा और उसी स्त्री के कारण उसकी मृत्यु भी होगी। ये श्राप सुनकर रावण हंसते हुए वहां से चला गया, लेकिन वेदवती ने इस घटना के बाद अपने शरीर को त्याग दिया। वेदवती के इस श्राप का प्रभाव ये हुआ कि जब भी कोई स्त्री अपने पति के जीवन में किसी दूसरे पुरुष के साथ रिश्ते में आ जाती है या उसके जीवन में अनैतिक कार्य करती है, तो उसके पति की आयु घट जाती है और वो स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। ये श्राप इस बात का प्रतीक है कि स्त्रियों को अपने जीवन में पवित्रता और नैतिकता का पालन करना चाहिए। भगवान श्री राम ने माता सीता को ये कथा सुनाकर बताया कि किसी स्त्री के जीवन में अगर पवित्रता और सदाचार नहीं होता तो उसके पति की आयु पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर स्त्री को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये कथा ये संदेश देती है कि धर्म और पवित्रता का पालन ही जीवन को सुरक्षित और सुखी बनाता है और अनैतिकता और पाप से बचना चाहिए ताकि परिवार का सुख शांति बनी रहे। भगवान श्री राम ने माता सीता को वेदवती की कहानी सुनाने के बाद आगे की घटनाओं के बारे में भी बताया। वेदवती ने अपना शरीर त्याग दिया था, लेकिन उनकी आत्मा शांति नहीं पा सकी। वो पुनर्जन्म लेना चाहती थी ताकि रावण से बदला ले सके। भगवान विष्णु ने उसकी तपस्या और बलिदान को देखकर उसे यह वरदान दिया कि वो अगले जन्म में फिर से जन्म लेगी और रावण के विनाश का कारण बनेगी। समय बीता और त्रेतायुग में वेदवती ने माता सीता के रूप में जन्म लिया। श्री राम ने ये बताया कि जिस समय रावण ने माता सीता का अपहरण किया, वह वेदवती के श्राप का ही परिणाम था। रावण ने पुनः वेदवती के रूप में जन्मी सीता का अपहरण किया, जिससे वेदवती का श्राप फलीभूत हुआ। अंत में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और इस प्रकार वेदवती का श्राप पूरा हुआ। वेदवती, जो माता सीता के रूप में पुनर्जन्म लेकर आए थी, ने रावण के विनाश के लिए माध्यम बनकर अपने श्राप को साकार किया। भगवान श्री राम ने इस कथा के माध्यम से माता सीता को ये सिखाया कि हर कर्म का फल मिलता है और पवित्रता तथा धर्म का पालन करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। उन्होंने ये भी बताया कि स्त्री की शक्ति और उसके द्वारा दिया गया श्राप कितना प्रभावशाली हो सकता है और यह कि स्त्रियों को हमेशा अपने धर्म का पालन करना चाहिए, जिससे उनके जीवन और परिवार में सुख शांति बनी रहे। इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता को वेदवती की कथा के माध्यम से धर्म, पवित्रता और कर्म के महत्व को समझाया, जो जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक व्यक्ति, जिसका नाम रमेश था, रहता था। रमेश एक साधारण किसान था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा सपना था। वो अपने गांव को एक बड़े शहर में बदलना चाहता था। रमेश का सपना इतना बड़ा था कि गांव के लोग उसे मजाक में लेते थे। वे कहते थे, रमेश, तुम क्यों इतने बड़े सपने देखते हो? तुम्हारे पास तो जमीन भी छोटी है और साधन भी नहीं है। लेकिन रमेश हार मानने वालों में से नहीं था। वो हर दिन मेहनत करता, अपने खेतों में नए प्रयोग करता और धीरे धीरे उसने अपने छोटे से खेत को एक उन्नत कृषि भूमि में बदल दिया। उसके फसलें इतनी अच्छी होती कि आसपास के गांव के लोग भी उससे सलाह लेने आने लगे। फिर एक दिन एक बड़ा तूफान आया जिसने गांव की अधिकांश फसलों को बर्बाद कर दिया। गांव के लोग निराश हो गए, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने अपने फसल को बचाने के लिए नए तरीकों का उपयोग किया और अपने मेहनत और धैर्य के बल पर फिर से फसलें उगाई। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि रमेश का सपना बड़ा है, लेकिन उसका हौसला उससे भी बड़ा है। उन्होंने मिलकर रमेश के साथ काम करना शुरू किया और धीरे धीरे गांव एक उन्नत और समृद्ध स्थान में बदल गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कारण चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, इंसान का हौसला और मेहनत उससे भी बड़ा होता है। रमेश ने अपने सपने को साकार कर दिखाया और यह साबित कर दिया कि इंसान की इच्छा शक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं होती। समय से पहले विधवा होने के श्राप या किसी भी अशुभ घटना से बचने के लिए धर्म, आध्यात्मिकता और नैतिकता के पालन को महत्वपूर्ण माना गया है। कुछ उपाय निम्नलिखित है।
सात्विक जीवन का पालन स्त्री को अपने जीवन में सात्विकता, पवित्रता और नैतिकता का पालन करना चाहिए। अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए, जिससे जीवन में अशुभ घटनाओं से बचा जा सके। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ, तीज और वट सावित्री व्रत जैसे व्रत पति की दीर्घायु के लिए किए जाते हैं। इन व्रतों में भगवान की पूजा, प्रार्थना और उपवास का महत्व है। पति के प्रति समर्पण। विवाहिता को अपने पति के प्रति समर्पित रहना चाहिए और उनके सुख दुख में सहभागी बनना चाहिए। ये समर्पण और प्रेम पति पत्नी के संबंधों को मजबूत बनाता है और जीवन में अशुभ घटनाओं से रक्षा करता है। धर्म और पूजा पाठ। भगवान की पूजा और धर्म के मार्ग पर चलना जीवन को सुरक्षित और सुखी बनाता है। नियमित रूप से भगवान का ध्यान, पूजा और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। सकारात्मक सोच। जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। नकारात्मक विचारों और कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि वे न केवल हमारे मन और आत्मा को दूषित करते हैं, बल्कि हमारे जीवन पर भी बुरा असर डाल सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास। धर्म और भगवान में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और भगवान पर विश्वास करना चाहिए। संस्कार और आचार विचार। स्त्री को अपने जीवन में अच्छे संस्कारों का पालन करना चाहिए और अपने आचार विचार को शुद्ध रखना चाहिए। ये परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इन उपायों को अपनाकर स्त्री अपने जीवन को धर्म, नैतिकता और पवित्रता के मार्ग पर ले जा सकती है, जिससे किसी भी अशुभ घटना से बचा जा सके। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था। किशन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत कुछ अच्छी नहीं थी। हर साल उसकी फसलें खराब हो जाती थी और वो कर्ज के बोझ तले दब जाता था। एक बार गांव में एक वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति आया। उसने गांव वालों से कहा कि वो उन्हें खेती के नए तरीकों और तकनीकों के बारे में सिखाना चाहता है, जिससे उनकी फसलें अच्छी हो और उनकी मेहनत रंग लाए। गांव वालों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन किशन ने सोचा कि उसे इस अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। किशन ने वृद्ध व्यक्ति से मिलकर उससे खेती के नए तरीके सीखे। उसने सीखा कि कैसे मिट्टी की जांच करनी है, कौन कौन से बीज बेहतर होते हैं और फसल के लिए किस प्रकार की खाद और पानी की आवश्यकता होती है। किशन ने अपने खेत में इन सभी नए तरीकों को अपनाना शुरू किया। पहले साल में ही उसकी फसलें हरी भरी और अच्छी हो गईं। गांव के लोग किशन की सफलता देखकर हैरान थे। उन्होंने उससे पूछा कि उसने ये सब कैसे किया। किशन ने सबको बताया कि यह सब वृद्ध व्यक्ति की शिक्षाओं का फल है। गांव के लोग भी अब उस वृद्ध व्यक्ति से सीखने लगे और उन्होंने किशन की तरह ही खेती में नए तरीके अपनाए। कुछ ही सालों में गांव की स्थिति बदल गई। फसलें अच्छी होने लगी, गांव में समृद्धि आई और कर्ज का बोझ कम हो गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ज्ञान और मेहनत से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। किशन ने अपने दृढ़ संकल्प और नए ज्ञान के बल पर अपने और अपने गांव के जीवन को बदल दिया। समय से पहले विधवा होने के श्राप या अन्य अशुभ घटनाओं से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए जा सकते हैं। मंगलसूत्र और सिंदूर का महत्व। हिंदू धर्म में मंगलसूत्र और सिंदूर को स्त्री के सुहाग की निशानी माना जाता है। इन्हें हमेशा धारण करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल स्त्री के सौभाग्य का प्रतीक है, बल्कि उसके पति की सुरक्षा और दीर्घायु का भी प्रतीक है। शनि और राहु केतु दोष की शांति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और राहु केतु के दोषों के कारण भी जीवन में अशुभ घटनाएं हो सकती है। ऐसे में संबंधित ग्रहों की शांति के लिए उपाय करने चाहिए, जैसे शनि का व्रत रखना, हनुमान जी की पूजा और राहु केतु दोष निवारण के उपाय करना। गंगा जल का छिड़काव। घर में नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संकट मोचन। हनुमान की आराधना। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। उनकी आराधना से जीवन के सभी संकट और बाधाएं दूर होती है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना और मंगलवार तथा शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करना लाभकारी होता है। नवग्रह पूजा। नवग्रहों की पूजा से जीवन में ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। विशेष रूप से पति की दीर्घायु के लिए इस पूजा का महत्व है। पीपल और तुलसी की पूजा। पीपल और तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। नियमित रूप से इनकी पूजा और जल अर्पित करने से घर में शांति और समृद्धि आती है। रुद्राक्ष धारण। रुद्राक्ष को पवित्र माना जाता है और इसे धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। खासकर विवाहिता स्त्रियों के लिए इसे धारण करना पति की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए शुभ माना जाता है। अन्नदान और वस्त्रदान। जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करने से पुण्य मिलता है और अशुभ घटनाओं का निवारण होता है। ये दान खासकर अमावस्या, पूर्णिमा और विशेष अवसरों पर किया जा सकता है।
गायत्री मंत्र का जाप गायत्री मंत्र को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इसका नियमित जाप जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। यह न केवल मन को शांति देता है, बल्कि जीवन के सभी कष्टों को दूर करता है। काली मिर्च और लौंग का उपाय। ज्योतिषीय उपायों में काली मिर्च और लौंग का भी महत्व है। काली मिर्च के 5 दाने और 5 लौंग को शनिवार को जलती हुई धूप में डालने से जीवन में आने वाले कष्टों से बचा जा सकता है। इन सभी उपायों का पालन कर स्त्री अपने जीवन को अधिक सुरक्षित, सुखी और समृद्ध बना सकती है, जिससे किसी भी प्रकार की अशुभ घटना से बचाव हो सके।